कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज से हम यहाँ पे अपनी पॉलिटी की कक्षा भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पॉलिटी में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। ठीक है, अब अगर हम देखो बात करते कि भारत का जो संवैधानिक जो विकास हुआ था वो हमारा क्या है, दो उसके अंतर्गत हुआ। ठीक है, दो पार्ट के अंतर्गत होता है। पहला अगर हम बात करते हैं हमारे भारत के संवैधानिक विकास की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला जो इसका भाग, भारत के संवैधानिक विकास की हम बात करते हैं तो पहला जो इसका भाग था वो था हमारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1853। ठीक है, क्या था हमारा 1853। और दूसरा हमारा जो वो था भाग था वो था हमारा 1858 से लेके 1947। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारे क्या हुए, संवैधानिक विकास किए गए। ठीक है, तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला वाला जो टॉपिक है वो है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब देखिए हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं। जब हमारे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारा यहाँ पर क्या हुआ, वर्चस्व स्थापित हुआ, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, कंपनी द्वारा कुछ एक्ट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत द्वारा जो एक्ट थे वो थे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम एक चीज देखते हैं कि जब क्या हुआ, बक्सर प्लासी का युद्ध हुआ और धीरे धीरे भारत के कई जगह पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मेन हमारा जो हमारा था वो क्या था कि जैसे इंडिया में है ना, तो यहाँ पे मुंबई हो गया, यहाँ पे बंगाल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, मद्रास हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुए, यहाँ पर क्या थे, हमारे गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो अब हमें क्या कर दिया, मेन जो हमारा बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या किया, मेन किया गया। ठीक है, और मुंबई और मद्रास इनको क्या करा गया, बंगाल के अधीन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे यही आता है। पहला पॉइंट हमारे यहाँ पे एक चीज ये था कि मुंबई और मद्रास को क्या किया गया, बंगाल के अधीन किया गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल का गवर्नर जनरल का पद ये प्रारंभ किया गया। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद प्रारंभ किया गया और हमारे जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और इन्हीं के अंडर में, ये बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे इन्हीं के अंडर में मुंबई और मद्रास मुंबई और मद्रास को इसके अधीन कर दिया गया था। ठीक है, सेकंड हमारा आता है कि 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, हमारा क्या किया गया, 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारा आता है 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ पे क्या था कि जो हमारे नियंत्रण की जो व्यवस्था है, ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक गवर्नर जनरल है या कोई एक ही व्यक्ति पूरे अपने जो उनके जो अधीन जो क्षेत्र थे उनको देख पाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या गया, दोहरा प्रशासन स्थापित किया गया। ठीक है, दोहरा प्रशासन स्थापित किया गया मतलब यहाँ पे अब क्या किया, एक तो इन्होंने क्या बनाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, और एक बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। अब हम देखते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसका काम क्या था, व्यापारिक मामलों के लिए। ठीक है, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था उसका काम क्या था, हमारा राजनीतिक मामलों के लिए। ठीक है, तो 1784 पीट्स इंडिया एक्ट में आप ये याद रखेंगे कि दोहरे प्रशासन की शुरुआत की गई। पहला था हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक मामलों के लिए था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर उसका काम सिर्फ क्या था, राजनीतिक मामलों के लिए। ठीक है, इससे हमारे कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश जो प्रशासन था वो अपना धीरे धीरे क्या कर रहा था, भारतीय क्षेत्रों में अपना नियंत्रण की व्यवस्था को और मजबूत बना रहा था। ठीक है, नेक्स्ट का जो हमारा अधिनियम आता है 1786 का अधिनियम। ठीक है, 1776 का अधिनियम। अब देखो 1786 का अधिनियम। ठीक है, अब 1786 के अधिनियम में हम देखते हैं यहाँ पे क्या था, अमेरिका में
अमेरिका वगैरह जब जहाँ पे क्या हो रहे थे, वो वॉर हो रही थी, स्वतंत्रता की वॉर हो रही थी, तो वहाँ पे क्या था, कॉर्नवालिस क्या था, पोस्टेड था उस समय। ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा कॉर्नवालिस वहाँ पे पोस्टेड था। तो उसने देखा था कि किसी देश में किस तरह से हमें क्या करना चाहिए, अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए कहीं पे हमें किस तरह के हमने नियंत्रण वगैरह लाने चाहिए। ठीक है, तो अब उसने यहाँ पे मेन इसमें उसने यहाँ पे ये किया कि जो हमारे उसके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, वो सिर्फ क्या करते हैं, कोई हमारे निर्णय नहीं ले पा रहे थे या निरस्त नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए उसने यहाँ पे एक अधिनियम बनाया जिसके द्वारा उसे कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल यानी जीजी, जीजी को अपनी परिषद के निर्णय लेने और निरस्त या लागू करने का अधिकार उसे दिया गया। 1793 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, अब इस अधिनियम में हमारा क्या हुआ कि कंपनी का जो हमारा कार्यकाल था उसे क्या किया गया, 20 वर्षों के लिए उसे बढ़ाया गया। ठीक है, और क्या किया, जो हमारी कर्मचारियों को जो वेतन दिया था, अब कर्मचारी कौन से, कर्मचारी थे हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कर्मचारी हमारे कौन से थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, उनके जो सदस्य थे उनको जो वेतन दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। तो इस वाले अधिनियम में यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात की जाती है कि 1793 का चार्टर जो अधिनियम है, कर्मचारियों को जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अधिनियम आता है 13 का चार्टर अधिनियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम है। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पे क्या होता है कि अब देखो धीरे धीरे क्या होता है कि जब फ्रांस और यूरोप पर मतलब अपना क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे इंग्लैंड है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि इंग्लैंड है, बीच में यहाँ पे इंग्लिश चैनल है और यहाँ पे फ्रांस है। ठीक है, तो अब देखो कि 1813 और उसमें क्या हो गया, 1813-14 के टाइम क्या हुआ कि जो फ्रांस द्वारा नेपोलियन द्वारा इंग्लैंड का जो ये वो था, इंग्लैंड की कंपनी द्वारा किया गया जो व्यापार था उसको कहीं ना कहीं क्या किया गया, रोका गया, यूरोप में जाने से उसे रोका गया। ठीक है, तो इस कारण क्या किया गया कि जो ब्रिटेन की जो अन्य कंपनियां थी उनके द्वारा भी क्या किया, इंडिया में अपना व्यापार करने के लिए कहा गया। ठीक है, उन्होंने वहाँ के जो ब्रिटेन की जो संसद थी या ब्रिटेन के जो राजा थे उनसे कहा गया कि आप केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही वहाँ पे व्यापार का अधिकार ना दे, बल्कि अन्य कंपनियों को भी वहाँ पे व्यापार करने का अधिकार दें। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे क्या किया गया, बीच का कुछ एक रास्ता निकाला गया। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया कि जो कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार है उसे छीना गया। देखिए अभी जो उसका पूर्णतः अधिकार नहीं छीना गया, सिर्फ एकाधिकार। ठीक है, मतलब अन्य कंपनियां भी हमारी वहां पर भारत में आके अपना जो व्यापार है उसे कर सकेंगी। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिए, कंपनी का जो व्यापार है, कंपनी का व्यापार पर जो एकाधिकार है उसको छीना गया, लेकिन चीन व चाय के साथ जो व्यापार था वो यथासंभव वैसा ही रहा। ठीक है, ये अच्छा, फिर उसके बाद अब आप देखिए जब क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा या ब्रिटेन द्वारा अपना जो व्यापार था उसे बढ़ाया गया और भारत पे अपने अधिकार को बढ़ाया गया, तो उन्हें क्या किया, उन्हें क्या था, एक शिक्षित वर्ग की आवश्यकता थी। ठीक है, ऐसा शिक्षित वर्ग जो उनके नीचे अंडर क्या कर सके, काम कर सके, क्योंकि इतनी ज़्यादा कर्मचारियों को वहाँ से लाना संभव नहीं हो पाया, तो उनके द्वारा क्या किया गया, यही भारतीयों को क्या किया गया, शिक्षित किया गया। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया कि शिक्षा पर भी कुछ पैसे खर्च करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो शिक्षा पर उन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए का खर्च किया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, शिक्षा पर उन्होंने 1 लाख रुपए का खर्च करना शुरू किया ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो शिक्षित हो सके और हम उन्हें अपने अंडर काम के लिए उन्हें उनका यूज़ कर सकें। ठीक है, साथ ही साथ 1813 के चार्टर अधिनियम में एक चीज़ और विशेषता रही कि यहाँ ईसाई मशीनरियों को शिक्षा प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई।
वहाँ उन्हें कहा गया अब आप यहाँ पे यहाँ पे अपनी शिक्षा फैला सकते हैं, धर्म का अपने प्रचार प्रसार कर सकते हैं। भले ही ये जो मशीनरी थी, ईसाई जो थे वो पहले भी आते थे, परंतु यहाँ पे इसके बाद उनका जो प्रभाव, उनका वर्चस्व था वो और अधिक बढ़ने लगा। ठीक है, 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, अब 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसके अंतर्गत क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। ठीक है, मतलब अब कंपनी को सिर्फ क्या करना था यहाँ पे, अपना केवल व्यापारिक नहीं, उनको अपने राजनीतिक अधिकार इस टाइप से उन्हें वो करना था। कंपनी का जो पूरा शासन था वो अब केवल ब्रिटिश सांसद के अंतर्गत आ चुका था। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि जो बंगाल का जो जीजी है, मतलब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, तो मतलब भारत का जो गवर्नर जनरल था उस पे अपनी सैनिक शक्ति और नागरिक शक्ति दोनों उसके अंडर आ चुकी थी। ठीक है, वो भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था। अब यहीं से एक हमारा प्रश्न बनता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो भी क्या था? वॉरेन हेस्टिंग था ना, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग को ही हमने क्या बनाया था, बाद में प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन अगर इस तरह से आएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो गवर्नर हमारा कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो भी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। इसी तरह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत का प्रथम जो हमारा गवर्नर जनरल था वो था हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे 1833 के चार्टर एक्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। यहाँ पे अपना प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, प्रथम हमारे क्या की गई? विधि आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, जिसका गठन 1834 में हुआ और इसकी जो अध्यक्षता थी वो हुई थी हमारी लॉर्ड मैकाले द्वारा। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम विधि आयोग का निर्माण कब किया, का गठन कब किया गया? तो 1955 में हमारा स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, जिसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? हमारे MC शीतल वार्ड। ठीक है, एक यहाँ पे और कार्य किया गया कि भारत में 1843 में दास प्रथा समाप्त की गई। ठीक है, भारत में 1843 में दास प्रथा समाप्त की गई और योग्यता के आधार पर भर्ती की गई। मतलब पहले रंग, रूप, जाति, वेद इन सब के आधार पर होती थी, लेकिन अब व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उसको क्या किया? भर्ती दी गई। ठीक है, तो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या है? ये हमारा 1853 है। ये हमारा 1853 है। ठीक है, 1853 का चार्टर अधिनियम। अब यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहला इसमें ये आता है कि विधि बनाने हेतु विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, विधि बनाने हेतु क्या किया गया? विधान परिषद का गठन किया गया। अब इसके अंतर्गत जो सदस्य थे वो हमारे कितने थे? 12 थे। ठीक है, अच्छा आप एक चीज ध्यान देना कि जो विधि आयोग था उसकी जो स्थापना की गई वो कब की गई थी? आपको याद होगा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, जिसका प्रथम विधि अधिकारी कौन था? मैकाले। कौन था? मैकाले। ठीक है, इसका प्रथम विधि अधिकारी कौन था? मैकाले। तो अब उनको क्या किया गया? स्थायी सदस्य बनाया गया और उन्हें क्या दिया गया? वोट देने का अधिकार भी उन्हें दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या गए? सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता के द्वारा उनकी नियुक्ति की गई। ठीक है, तो आई होप आपको आज यहाँ तक इतना समझ में आ चुका होगा। इसके आगे से 1858 से 1947 तक का हम अधिनियम के बारे में आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी स्टडी ग्रुप में से भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।